और सरकार हर घटना के बाद आंखें मूंद लेती है। यहाँ तक कि प्रशासन भी उस घटना को एक दूसरे ढंग से मोड़कर जनता का और पीड़ित परिवार का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगा रहता है। हमारे प्रयत्नों के बाद भी जो न्याय की प्रक्रिया है उसको जानबूझकर इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है कि न्याय नहीं मिल पाता। जिस तरह के नेतागण हैं उस तरह की ही व्यवस्था चलेगी। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम यादव। देखिए, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हमारे साथ है। सारण की घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया है, क्या कुछ कहिएगा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को हाईलाइट करने के लिए बहुत जरूरी था कि बिहार में महिलाओं और विशेषकर बच्चियों के खिलाफ जिस तरह से दुर्घटनाएं होती आ रही हैं उसमें कमी होती दिखाई नहीं दे रही, और सरकार हर घटना के बाद आंखें मूंद लेती है। यहाँ तक कि प्रशासन भी उस घटना को एक दूसरे ढंग से मोड़कर जनता का और पीड़ित परिवार का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगा रहता है। ये कब तक चलेगा इसका हमें कुछ पता नहीं चल रहा, और बिहार की जनता इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करती है। हर ऐसी घटना के बाद बिहार में लोगों की जो सेंसिटिविटी है, की जो संवेदनशीलता है, वो इतनी कमजोर होती जा रही है कि सरकार उनके लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही है। हम तो केवल यही कहेंगे कि जनसुराज ऐसी हर घटना का जिक्र मीडिया में और लोगों के सामने लाती रहेगी, सरकार का ध्यान आकृष्ट करती रहेगी और प्रशासन से ये मांग करती रहेगी कि इस पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि जनता, बिहार की जनता के जीवन में सुधार आए। आए दिन इस तरीके की घटना होती रहती है। जनसुराज हालांकि आगे बढ़ता है, इस तरीके की घटनाओं को लोगों को अवगत कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय जो है वो लोगों को नहीं मिल पाता है। जहानाबाद की अब घटना देख लीजिए, नीट की छात्रा के साथ जो पटना में हुआ, उस घटना को देख लीजिए, न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रयत्नों के बाद भी जो न्याय की प्रक्रिया है उसको जानबूझकर इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है कि न्याय नहीं मिल पाता। जो पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, और इस बात को लेकर हम बिहार से और बिहार के लोगों से केवल इतना ही कहेंगे कि आप जैसे राज्य को, जैसे सरकार को चुनेंगे, जिस तरह के लोगों का चुनाव करेंगे, उनसे आप इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बिहार में इनको बदलना है तो इन लोगों को बदलने की जरूरत है, इन लोगों को हटाने की जरूरत है जो हर तरह से निष्क्रिय हैं, निर्जीव हैं और जनता को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते। इन लोगों को जब तक हटाया नहीं जाएगा, संवेदनशील और स्वच्छ छवि के लोगों को जब तक नहीं लाया जाएगा, तब तक बिहार में लोगों की हालत में सुधार हो ऐसा लगता नहीं है। विपक्ष कमजोर है, लेकिन जनसुराज जो है जितना ही है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा है, इस तरीके के मामले का उजागर कर रहा है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा काम जनता को जगाए रखना है और सरकार को जो सोई हुई है उसको जगाने का काम करना है। हम इस काम में लगे रहेंगे। नीतीश कुमार भी व्यस्त है, सम्राट चौधरी को भी गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन जो न्याय होता है, जो महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, ये सब नहीं। जी हाँ, ये जिस तरह के नेतागण हैं उस तरह की ही व्यवस्था चलेगी। इसका बहुत अच्छा नमूना है ये, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार जब आगे इस पर क्या करेगा। सारण की जो घटना हुई है, इस पर जनसुराज का अगला कदम अभी तो हमने इसे प्रेस में लाकर
लोगों को सजग करने की कोशिश की है और सरकार को जगाने की कोशिश की है। आगे हम इसे लेकर और बाकी सारी घटनाओं को साथ में जोड़कर एक पब्लिक ये मूवमेंट भी करें, एक सामूहिक प्रयास करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस घटना के बारे में सरकार पर प्रेशर डाल सकें। यही हमारी कोशिश रहेगी। मनोज भारती जी, प्रशांत किशोर जी सारण जाएंगे, पीड़िता से मिलेंगे, न्याय दिला पाएंगे? हमारी एक उच्च स्तरीय टीम गई है, उसके बाद हम कैसे इस बात को आगे ले चलें इसके बारे में हम विचार करके प्रेस में भी इसकी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी थे। सारण की घटना पर इनका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।